प्रश्नावली 3.6 यह भी समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न जैसे कि आपसे कोई समीकरण पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको x को 2 टाइम्स दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी नंबर में डायरेक्ट गुना करके दे दिया, यानी x का गुणांक के रूप में, और यहाँ पर x को किस में दे दिया है, बट्टा में, नीचे हर में दे दिया है। तो समीकरण तो 2 प्रकार से फॉर्मेशन होंगे। एक तो x को हर में दे देंगे आपको, दूसरा x को डायरेक्ट गुना करेंगे यानी अंश में ही देंगे। तो इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को पहले इस फॉर्मेशन में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस फॉर्मेशन में हम बदलेंगे तब जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो यानी इस समीकरण में पहले से इंस्ट्रक्शन ही है कि आप पहले से रैखिक समीकरण में बदलें एवं उसके बाद इसका हल करें। चलिए ये 2 प्रश्न है ना। तो पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, लेट कीजिए। लेट मतलब माना, देखिए 1/x है, इसको आप p सपोज कर लीजिए। उसके बाद है आपको 1/y, इसको आप q सपोज कीजिए। ठीक है, इतना किए। उसके बाद इसको क्या कीजिए, इस पर पुट ऑफ कर दीजिए, यानी इसको आप समीकरण 1 सपोज कीजिए और इसको 2 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं कि यह कह क्या रहा है। फिर इसको इसके वैल्यू के बराबर रख देते हैं। तो इसको इस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा p/2, और यहाँ पर होंगे प्लस q/3, और फिर ये 2 है तो 2 ही रहेंगे। इतना हो गया। चलिए इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो चलिए भिन्न का जोड़ करते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएंगे। फिर ये 3, तो यहाँ पर 3p और यहाँ पर प्लस में 2q हो जाएंगे, फिर इक्वल टू 2 हो जाएंगे। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। अब आप इसको समीकरण फर्स्ट सपोज कीजिए। अब थोड़ा गौर कीजिए कि यह जो समीकरण निकाले हैं हम बिल्कुल इसके जैसे। तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण। तो प्रश्न में हमें पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप इसे पहले रैखिक में बदलें और फिर इसका हल निकालें। तो देखिए अगर इसको हम p में बदल दिए, फिर इसी तरह इसको भी p में बदल देंगे तो हमें वैल्यू तो p का आएगा, है ना। तो देखिए फिर ये जो हम सपोज किए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, p को हटा कर p का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, q को हटा करके q का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए फिर अगले प्रश्न में चलते हैं, समीकरण में चलते हैं। अब फिर से देखिए दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पर 1/x की जगह आप क्या रखेंगे, p रखिए। तो नीचे में क्या बच जाएंगे 3, और फिर से आप प्लस दीजिए। फिर से यहाँ पे 1/y की जगह पर क्या लिखेंगे आप, तो q/2 और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 13/6। चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा एक रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं कि देखिए इसको वैल्यू कैसे हम पुट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है। तो इसको हम 1/2 इंटू 1/x तो आसानी से लिख सकते हैं। तो यही 1/x की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू p। तो यह कितना हो जाएंगे, p/2। तो यही फॉर्मेशन यहाँ पर लिखे हैं। चलिए इतना तक आने के बाद अब फिर से पुनः उस समीकरण के जैसे इसको भी आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएंगे 6, तो यहाँ हो जाएंगे 2p, फिर यहाँ हो जाएंगे 3q, और यहाँ पर आप 13/16 लिखेंगे। अब देखिए नीचे में बराबर के इस साइड और इस साइड, नीचे में अगर सेम अंक देखिए तो आप काट सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर देखिए 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 आया है। अब आप इसको समीकरण 4 सपोज कीजिए। अब देखिए अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए चलिए अब विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर p को हमें रिमूव करना है तो p का जो गुणांक रहेगा और इस समीकरण में जो p का गुणांक रहेगा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है तो नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या कीजिए, इसके 2 को इसमें गुना कीजिए और इसके 3 को इसमें गुना कीजिए, यानी समीकरण 3 है यह, इसके गुणांक को गुना करना है तो इसका गुणांक है 2, फिर कीजिए माइनस, फिर 4, है ना। अब इसका गुणांक इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएंगे 3। अब गुना करके आप फाइनली लिख दीजिए। देखिए इसमें गुना करेंगे हम किससे, समीकरण 3 में 2 से, तो इसमें गुना करिए 2 से तो 3 दूना 6p, और प्लस इसमें करेंगे तो 2 दूना 4q, फिर इसमें करेंगे तो 24।
यानी सभी टर्म में, केवल इसी में नहीं करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। फिर उसी प्रकार से इस समीकरण को देखिए, 2p है, इसमें 3 से गुना करना है तो ये हो जाएंगे 6p, और फिर से इसमें गुना कीजिए तो प्लस 9q, फिर इसमें 39। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह माइनस हो जाएंगे, यह भी माइनस और यह भी माइनस, देखिए ये और ये कैंसिल कर गए। फिर देखिए माइनस में ये आ जाएंगे आपको 5q, फिर इक्वल टू में 5 और फिर 1 और ये माइनस में, है ना। देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो q इक्वल टू होंगे 15/5 तो 3, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए q इक्वल टू 3। तो अब q जो है हम किस समीकरण से निकाले हैं, 3 और 4 से ना, तो आप 3 और 4 किसी में आप q का वैल्यू रख दीजिए। चलिए लिखते हैं समीकरण 3 में q इक्वल टू 3 रखने पर, चलिए समीकरण 3 ये मेरा ऊपर वाला है, तो चलिए 6 नहीं होगा इसका, इसमें तो गुना किया हुआ है, आप देख लीजिए 3 नंबर, हाँ ये रहा 3p + 2q इक्वल टू 12, है ना। चलिए इसको लिख लेते हैं 3p + 2q इक्वल टू 12। अब इसमें 3p + 2 इंटू q की जगह पर क्या रखना है 3, और ये हो जाएंगे 12। चलिए ये हो जाएंगे 3p + 6 इक्वल टू 12, है ना। अब फिर से इसे आगे बढ़ाते हैं, तो 3p और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस होकर के 6 बचेंगे, तो 3 2 × 6, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब देखिए ये भी 2 आ गया और दूसरा 3, यानी p और q जो हम शुरुआत में सपोज किए थे उसका वैल्यू आ चुका है। चलिए देखते हैं शुरुआत में हम क्या सपोज किए हैं, यह सपोज किए हुए हैं 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q, है ना। तो चलिए इसको हम यहीं साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको थोड़ा कवर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखे हैं 1/x इक्वल टू p, पहले सपोज किए हुए हैं, तो ये तो 1/x ही रहेंगे, है ना। अब देखिए p का वैल्यू हम क्या निकाले हैं अभी जस्ट 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/x इक्वल टू 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, ये हो जाएंगे 2x और यहाँ 1, फिर से x इक्वल टू हो जाएंगे 1/2। फिर अगला प्रश्न देखिए 1/y इक्वल टू q है, तो फिर इसको आप कैसे कीजिएगा, तो 1/y अपने जगह पे रहेंगे और q इक्वल टू देखिए तो कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो यहाँ पर q की जगह पर क्या रख देंगे 3 रख देंगे, है ना। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3y हो जाएंगे इक्वल टू 1, तो फिर से y इक्वल टू क्या आ जाएंगे 1/3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 यह मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से समीकरण को, जिसके हर में अगर x या फिर y दिया हो तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी बटा में दिया रहेगा x या फिर y कोई भी टर्म, तो उसे हम पहले कुछ सपोज कर लेंगे, उसके बाद उसे लीनियर में बदल देंगे यानी रैखिक में बदल देंगे, और उसके बाद उसे पुनः सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।